अभी जो तैयारी करनी है तुम्हें बोर्ड एग्जाम 2016, तो कौन से टूल्स, शॉर्ट एंड प्रिसाइज, कम मेहनत, ज्यादा आउटपुट, डिफरेंट बोर्ड, किन बातों का ध्यान रखना है, पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी। सबसे पहली बात तो समझ लो, ये जो बातें मैंने बोली सुनने में बड़ी बड़ी लगती है पर बहुत आसान है। इसमें कुछ भी पार्ट मुश्किल नहीं है, जरा सा नहीं। सब कुछ कॉमन सेंस बेस्ड है, बहुत सिंपल है। रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए तुम्हें लास्ट टाइम पे, अभी तुम्हारी तैयारी का मोड क्या होना चाहिए समझ लो। पहले सीबीएसई के लिए बात करते हैं। सीबीएसई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो एकदम थॉरो हो जाने चाहिए तुम्हारे। वो अगर थॉरो हो गया तो तुम देखोगे कि जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें सब कुछ तुम्हें फैमिलियर साउंड करेगा, सब कुछ लगेगा अरे तो देखा हुआ है, ये क्वेश्चन भी देखा हुआ है, ये भी देखा हुआ। यहां तुमने दिया हुआ पेपर तुम्हें अनफैमिलियर साउंड किया होगा क्योंकि वो कंटेंट मिलाकर एज ए होल पूरा है। तुम में से कई बच्चे बोर्ड क्लास कर रहे हैं और जब यहाँ पर पेपर दिया उन्होंने फुल सिलेबस पेपर, तो उन्हें लगा कि अरे ये तो कुछ डिफरेंट है। तो एक्चुअल में वो डिफरेंट है, वो भी शामिल है, पार्ट है इसका, तब जाकर पूरा होता है। नोट्स, पेपर, एनसीईआरटी, ये 3 चीजें हमारे पास। इन 3 चीजों से आउटपुट निकालना सारा 100% इसके अंदर सब कुछ। तो अगर तुम्हारे पास नोट्स है, क्लास नोट्स, तुमने क्लासेस की हैं, उसमें तुम्हें गाइडेंस के लिए ट्रेनिंग तुमने ली है, प्लस तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, प्लस पेपर्स। तो कौन से 3 पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? 2015 सैंपल पेपर, जो अभी मेडिकल का पेपर हुआ 21 तारीख को, वो ये था। इंजीनियरिंग वालों के पास अवेलेबल नहीं है, भाईचारा बढ़ाओ, मेडिकल वालों से लो। 2016 सैंपल पेपर, जो इंजीनियरिंग वालों का हुआ फुल सिलेबस टेस्ट, वो ये था। भाईचारा बढ़ाओ, आपस में एक्सचेंज करो। तो दोनों अवेलेबल है तुम्हारे पास, इतने सारे बच्चों के पास अवेलेबल है, इतने सारे बच्चे सबके पास अवेलेबल है, तो एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो। फिर भी नहीं तो लैब ने अपने अवेलेबल करा रखे हैं, फिर भी नहीं तो मैंने मेल आईडी दिया हुआ है, रिक्वेस्ट भेज दो। फिर भी नहीं तो व्हाट्सएप पे मंगा लो, व्हाट्सएप पे लिंक भेज दूंगा। गूगल ड्राइव बना रखा है, वन ड्राइव बना रखा है, सारे साधन हमारे पास अवेलेबल है, सारे रिसोर्स। तो ये 2 पेपर एकदम थॉरो करने जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले। प्लस 2015 कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री वाला कंपार्टमेंट पेपर। These 3 papers are the most important papers जिसमें से कंटेंट सबसे ज्यादा रिपीट होने के चांसेस। 2015 कंपार्टमेंट पेपर, ऐसे मान लो इसके काफी क्वेश्चन तो तुम्हारे जो पार्ट टेस्ट हुए थे उसमें कवर होते हैं, उसमें दे दिए सारे। फिर भी कुछ बचे कुछ हैं, वो तुम देख सकते हो, यहाँ पे अवेलेबल है, स्क्रीन पर देख सकते हो लैब में, और वो जो कंप्यूटर है वहां से मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में ले सकते हो और मंगा सकते हो मेल पर। ये एटलीस्ट। फिर प्रैक्टिस मटेरियल में क्या आ गया, जैसे तुम्हें प्रैक्टिस मिलेगी, इन सबके सॉल्यूशन अवेलेबल है। आइडियल सॉल्यूशन, एक बच्चे को क्या लिखना चाहिए, आइडियल सॉल्यूशन सारा अवेलेबल। हाँ, कुछ क्वेश्चन में ऐसा है कि उन्होंने खाली हिंट देके छोड़ रखा है, डायग्राम या प्रिंसिपल, तो अंडरस्टूड है, नोट्स में ढूंढो, तो नोट्स में तुम्हें पता चल जाएगा। वो इतना ऑब्वियस है, क्वाइट ऑब्वियस, कि उसका आंसर देना उन्होंने सही नहीं समझा। उन्होंने नहीं समझा, हम भी उनको फॉलो कर रहे हैं, हमने भी सही नहीं समझा, हमने भी आंसर नहीं दिया। तो एग्जैक्टली तुमको वही मटेरियल दिया है जो ऑथेंटिक है, सीबीएसई प्रोवाइड कर रही है। प्रैक्टिस मटेरियल में 8 papers more than sufficient है of year 2015
8 पेपर कौन से डिफरेंट रीजन में डिफरेंट पेपर हुए, डिफरेंट रीजन। पिछले साल में जान के आश्चर्य होगा 8 पेपर अलग अलग थे, कोई क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे। एक दो एक्सेप्शन केस छोड़ दो, बाकी कोई क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे। तो अगर तुम ये कर लेते हो, ये तुम्हारी पूरी तैयारी है। कोई सैंपल पेपर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मतलब बाजार से कोई मटेरियल नहीं चाहिए, सारा ऑथेंटिक मटेरियल विद सॉल्यूशन हमारे पास। इनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल। अब लास्ट टाइम पे जो प्रिपरेशन का मेथड रहता है वो रिवर्स रहता है। पहली बात तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। तैयारी तुम्हारी जीरो है, ओके, ऑल इज वेल। अब जीरो से कैसे स्टार्ट करो, उसका मेथड हर सब्जेक्ट में स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि तैयारी जीरो है और टाइम लिमिटेड है, तो हमें जो कंटेंट चाहिए वो कौन सा चाहिए, एग्जैक्ट टू द पॉइंट चाहिए। अब टू द पॉइंट कंटेंट कहां से मिलेगा, कॉमन सेंस लगाते जाना। ब्रेन वॉश तो कोई भी कर सकता है तुम्हारा, टीवी वाला एग्जांपल मैंने दिया था, ब्रेन वॉश कोई भी कर सकता है। जिस पे तुम भरोसा करते हो तुम्हारा ब्रेन वॉश करके कोई भी बात तुम्हारे दिमाग में सेट कर सकता है। पर खुद का दिमाग अगर लगाओगे तो सही चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी। ये कौन सा कंटेंट मार्क किया मैंने, कौन सा कंटेंट है, क्यों आया है, जिसके आने के चांसेस, यही तो पूछा जाता है। ट्रेंड, अभी करंट ट्रेंड में क्या है, ये 10 साल के पेपर रिलेवेंट है, 10 साल के पेपर के चक्कर में मत पढ़ो। 10 ईयर पेपर्स का कोई इंपॉर्टेंस का नहीं है। ये मोस्ट रिलेवेंट मटेरियल है, इसको तैयार करना है। जीरो तैयारी से शुरू करना चाहते हैं तो तरीका ये है, रिवर्स मोड में जाओ, सीधे ये पेपर्स उठाओ, इसका कंटेंट देखो, उसमें देखो तुम्हें क्या क्या नहीं आ रहा है। मान लो कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, किसी पहले एक क्वेश्चन से तैयार स्टार्ट करो। वो क्वेश्चन उठाया, उसके रिगार्डिंग थ्योरी तुम्हारे नोट्स में ढूंढो, वो थ्योरी मिल गई, उसको तैयार कर लिया, अब खुश हो जाओ। एक क्वेश्चन तुम्हारा तैयार हो गया, उसमें खुश हो जाओ, फिर अगला क्वेश्चन तैयार होएगा, ऐसे फिर और खुश हो जाओ। ऐसे धीरे धीरे 26 क्वेश्चन के पेपर, सारे 26 क्वेश्चन वाले पेपर है। जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारी खुशी तुम बढ़ाते जाओ, कॉन्फिडेंट होते जाओ, तुम्हारा कोर्स तैयार हो। तो रिवर्स मोड में प्रिपरेशन करनी है। इसके सपोर्ट में तुम्हारे पास आंसर ढूंढने के लिए नोट्स है, वो डेरिवेशन लिखकर करो, डायग्राम बनाकर देखो, जो इनमें है वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स है प्लस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जब भी लेकर बैठोगे, एनसीईआरटी के साथ जो मार्किंग्स तुम्हें यहां से प्रोवाइड किए उनको फॉलो करो। उन मार्किंग्स में तुम्हें फोकस करना है, मैक्सिमम फोकस। एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जांपल अगर तुमने कर लिए, न्यूमेरिकल के लिए बिल्कुल चिंता मत करो, पेपर में आने वाले न्यूमेरिकल अगर तुमने एनसीईआरटी के शॉर्ट एग्जांपल्स कर लिए, मान लो न्यूमेरिकल तुम्हारे हो कवर हो गए। इन मार्किंग्स में एक तो लिखा हुआ है सी, कंसेप्चुअल। सी वाले क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, हर एक को करने, चाहे कोई सा भी बोर्ड है। सी जिस पर लिखा है कंसेप्चुअल मार्क कर दिया उस क्वेश्चन को, वो करना ही करना है, उसका कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, समझना है कंसेप्ट। फिर जिस पर मार्क कर दिया एल मार्क कर दिया तो उसको लिखकर करना है। कम से कम एक बार अभी लिखना है, और एक बार मुझे एग्जाम से पहले टाइम मिलेगा, उस टाइम पर उसका कोई डायग्राम है तो डायग्राम बनाना है, और जो डेरिवेशन है, डेरिवेशन का रिजल्ट है तो उस रिजल्ट को लिखना है। बीच की थ्योरी ठीक है, ओरली तैयार कर सकते हो, डायग्राम अभी एक बार तो लिखकर तैयार करोगे पूरा, अभी तो पूरा लिखना है। लास्ट टाइम पे जब तुम्हें छुट्टी मिल रही है पेपर से जस्ट पहले प्रिपरेशन की, उस टाइम पर कैसे तैयारी होगी, डेरिवेशन में जो डायग्राम है वो डायग्राम बनाना है, उसका जो रिजल्ट है रिजल्ट लिखना है, बीच की प्रोसेसिंग देखनी है, ऐसे करना। और जो आई वाला है उसको 2 बार अभी लिख लो, 2 बार बहुत कम है, आई वाला लिमिटेड है, 2 बार एग्जाम से पहले लिखना, कुल मिला के 4 बार तक इसको लिख सकते हैं। जैसे तुम आई वाला तैयार करते हो, तुम्हारे जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है वो श्योर हो।
सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट ही 5 नंबर वालों से करना है, रिवर्स। रीजन, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में चॉइस मिल रही है हमको, हर एक क्वेश्चन के साथ एक दूसरा क्वेश्चन अटैच है। तो मान लो पहला नहीं आया, दूसरा आएगा, दोनों में से कोई जो बेटर कर सकते हो तुम्हारे पास चॉइस अवेलेबल है, वहां से शुरू करो। दूसरा कारण ये है कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में सारा कंटेंट कौन सा है जो फैमिलियर है, उसमें ज्यादा ट्विस्टिंग नहीं होती। 5 नंबर वाले 5 मार्क वाले क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट होते हैं, तो इसलिए वहां से शुरू करोगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा पेपर। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन छूट जाए अगर तो बहुत गम होता है, तो हमने शुरू ही वहां से किया तो 5 नंबर वालों को छूटना नहीं। तो ये स्ट्रेटेजी बस इतना ही, और कुछ नहीं। दिस इज फॉर सीबीएसई, स्टेट बोर्ड पे आता है, स्पेशली आरबीएसई। कितने बच्चे आरबीएसई? तुम सुन लो, तुम्हारे लिए काम और आसान है, इससे भी आसान है, क्योंकि सीबीएसई में इनडायरेक्टनेस ज्यादा है और आरबीएसई में इनडायरेक्टनेस कम है। डायरेक्ट आता है जो भी आता है। तुम्हें डेफिनेशंस थोड़ा अच्छे से तैयार करनी, तो मैंने तुम्हें तरीका सिखाया डेफिनेशन बनाते कैसे हैं। अगर वो ट्रेनिंग तुम्हारी सही चली और तुमने डेफिनेशन बनाना सीख लिया है और हर चीज की इमेज तुम्हारे माइंड में है, तो जिसकी मर्जी डेफिनेशन बना दो। वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज सेम होना जरूरी नहीं है, हाँ उस लैंग्वेज का मीनिंग वही निकलना चाहिए। तो आरबीएसई वाले क्या करेंगे, फोकस करेंगे डेफिनेशन पर। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में डेफिनेशन नहीं आती, सीबीएसई में जितनी भी डेफिनेशन आती है वो इन पेपर में रिपीट हो जाएगी, तो तुम्हें बाकी सबकी चिंता नहीं करनी है। इसमें जो आ रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, वर्क फंक्शन आ रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ रही है, उधर रेडियो एक्टिविटी में चले जाओ, डीके कांस्टेंट आ रहा है, ऐसी कोई डेफिनेशन आ रही है, वो डेफिनेशन तुमको तैयार करनी। रेजोनेंस कंडीशन आ रही है साइक्लोट्रॉन की, वो एक तरह से डेफिनेशन है, तो वो क्लियर होना चाहिए तुमको होता है क्या। तो जो पेपर में आ रहा हो तैयार करना है, पर आरबीएसई वालों को स्पेशली किताब में देखकर कहां पर मिल जाएगी डेफिनेशन, समरी में। डेफिनेशन के लिए समरी में हर चैप्टर की समरी है, उसमें मेन डेफिनेशन लिखी होगी। डिप्लीशन लेयर क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये सब क्या है डेफिनेशन। ये सब टिप्स पे आ जाते हैं, तो डेफिनेशन अच्छे से तैयार करनी है आरबीएसई वालों को। फिर नेक्स्ट डेरिवेशन। देखो सीबीएसई आरबीएसई के पेपर में बेसिक डिफरेंस क्या है, सीबीएसई में कंसेप्चुअल कंटेंट सबसे ज्यादा होता है, आरबीएसई में डेरिवेशन एंड डेफिनेशन ज्यादा होता है। पर ये सब सेम मैच करता हुआ मिलेगा। तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2013 आरबीएसई का पेपर, 2014 एंड 2015, ये 3 पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आरबीएसई वालों को। ये तीनों पेपर अच्छे से करने लैब में अवेलेबल, प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मटेरियल। अगर आरबीएसई के लिए बोले तो प्रैक्टिस मटेरियल में क्या शामिल होगा, प्रैक्टिस मटेरियल। और अगर तुम्हें चाहिए तो पेपर्स ऑफ सीबीएसई कौन से वाले, बिफोर 2014, 2014 के पहले के पेपर्स, 2013 का कर लो, 2014 का बिफोर एंड कर दो, तो बिफोर नहीं, पेपर ऑफ सीबीएसई 2014 2013। उस समय 8 रीजन के अलग अलग पेपर नहीं थे, क्वेश्चन पेपर 30 क्वेश्चन का था इसमें। तो ये पेपर मोस्ट रिलेवेंट है आरबीएसई का प्रैक्टिस मटेरियल, इसमें से क्वेश्चन सीबीएसई का, क्योंकि आरबीएसई धीरे-धीरे सीबीएसई के पैटर्न पे जा रहा है, तो वो क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। इतना कर लिया आरबीएसई वाले ने, मोर देन सफिशिएंट। बाकी इसके लिए रिसोर्स ढूंढने का तरीका वही रहेगा, रिवर्स जा रहा है, पेपर उठाया, टू दी पॉइंट कंटेंट हमको मिला, अब उसकी तैयारी के लिए रिवर्स जा रहा है, तो भी उसका जो नोट्स आरबीएसई में मोस्ट रिलेवेंट रहेंगे, नोट्स से ज्यादा चीजें मिलेंगी। फिर एनसीईआरटी मार्किंग्स आई, ये सब सेम। बिहार बोर्ड वाले बच्चे कोई बचे हैं या जा चुके, बचे नहीं,
तो बिहार बोर्ड में तुमको क्या करना है, तुम्हारे लिए इससे भी आसान है। अच्छा, लिखते वक्त थोड़ा थोड़ा ज्यादा लिखना है, मैं बताता हूं तुमको कि उस ऐसा एक सिचुएशन इस एज शोन इन फिगर की जगह इस तरह स्टेट बोर्ड वाला। तो बिहार बोर्ड वालों को क्या करना है, उन्हें थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो ब्रिलियंट का या एक्सीलेंट का या ऐसा कोई भी जो पेपर अवेलेबल है मार्केट में सैंपल पेपर के नाम पर, वो खरीदना है और उसमें सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको थोड़ा समझदारी के साथ इस्तेमाल करना है। उसमें क्वेश्चन फॉर्मेशन में भी मिस्टेक्स हैं और उनके आंसर्स में भी मिस्टेक्स हैं। तो तुमको क्या करना है, क्वेश्चन तो वही सब है, वही सब आने वाले हैं, बस उनका फॉर्मेशन तुम्हें करेक्ट करना है, अपना दिमाग लगा। फॉर्मेशन करेक्ट करने के लिए तुम नोट्स की हेल्प लो, एनसीईआरटी की हेल्प लो, सही जवाब ढूंढो उनके और क्वेश्चन को सही करके यूज करो बिहार बोर्ड ये करना। फिर कुछ एक टॉपिक जो ऑब्सोलेट हो चुके हैं उनके कुछ एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में मिलेंगे। फॉर एग्जांपल बाइनरी नंबर में सीबीएसई आरबीएसई में डिटेल क्वेश्चन नहीं आता, बिहार बोर्ड में बाइनरी नंबर पे क्वेश्चन आता है डिटेल। तो वो उस तरह के क्वेश्चन जो तुम्हें सैंपल पेपर में मिल रहे हैं, तो वो तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हें फोकस करनी है। बिहार बोर्ड में सीबैक इफेक्ट पर भी क्वेश्चन डाल देते हैं। सीबैक इफेक्ट सिलेबस से हटे बहुत टाइम हो गया, पर एक्चुअल में ये जो जितने भी स्टेट बोर्ड है ये अपडेशन करते ही नहीं। सिलेबस उन्होंने कुछ और डाल रखा है, क्वेश्चन कुछ और डाल रहा है, अपडेशन नहीं करते, ध्यान से नहीं बनाते। थोड़ा यहाँ पे सरकारी काम की तरह काम चलता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पेपर में भी आएंगे, भले बोनस होते रहे हर साल, पर वो आएंगे पेपर में आएंगे। तुम्हारे लिए तो अच्छा है, तुम अटेम्प्ट करके आओ, बोनस होता है तो बढ़िया, कोई बात नहीं, नहीं होता बोनस तो भी तुम क्या करो, उसका आंसर पूछ लो। अगर तुम्हें नहीं आता, फोन नंबर मैंने दिए हुए हैं, जैसे कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई बात जैसे तुम अनअवेयर हो, एसएमएस कर दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, फोन कर लो। जब मैं क्लास में नहीं हूं तो फोन उठाता हूं, है ना, क्लास में होता हूं तो वापस कॉल बैक कर दो। सारे एसएमएस का जवाब मैंने दिया है, जितने भी तुमने किए अभी तक, सारे व्हाट्सएप पे जो तुम क्वेरी करते मैं सारे जवाब देता हूं। तो सोर्सेज अवेलेबल है तुम्हारे पास, उसको उसकी हेल्प ले। और इससे 3 बोर्ड के अलावा किसी बोर्ड का बच्चा यहाँ पे बैठा है तो बोलो हाथ पकड़ो, तीनों बोर्ड कवर हो गए। अब रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी रह जाती है कि रेगुलर बेसिस पे कुछ सॉलिड वर्क किया जाए। तो में से कई बच्चे, एक वर्ड होता है हिंदी में किंग कर्तव्य मोड, किंग कर्तव्य मोड हो जाते हैं बच्चे, समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे शुरू करें, इच्छा नहीं होती। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सबसे छोटा सा छोटा पार्ट, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ्स है, चाहे इंग्लिश है, चाहे फिजिकल एजुकेशन, जो भी सब्जेक्ट तुम्हारे उनमें से कोई है जो तुम्हारा इंटरेस्ट जहां पर है वहां से शुरू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या पहले शुरू किया, क्या बाद में शुरू किया, सबको एटलीस्ट खत्म होना है फाइनली। झाड़ू पोछे वाली बाई नहीं आई घर में, काम करना है, झाड़ू पोछा बर्तन, तो अब डिसाइड किसको करना है? पड़ोसी से पूछने जाए पहले क्या करें, झाड़ू करना सही रहेगा या बर्तन मांजने पहले सही रहेगा? तुम लोग क्या करते हो, टीचर के पास पहुंच जाते हो पूछने कि सर टाइम टेबल बना दो, सर पहले क्या करें, सर कैसे प्लानिंग करें। तुम क्या गधे हो क्या? तुम्हारे पास दिमाग है? तुम्हारी एबिलिटीज को टीचर दूसरा नहीं समझता, तुम्हारी एबिलिटीज को तुम ज्यादा अच्छे से समझते हो। तो बेटर है अपने लिए खुद के लिए प्लानिंग खुद करो, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। पैसा क्या लेके कब तक चलोगे? तो हमेशा मजबूर होने का सिखाओ मत करो, मजबूर नहीं हो। भगवान ने बहुत कैपेबिलिटीज दी, खुद के लिए प्लानिंग करो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है, जो आसान लग रहा है वहीं से स्टार्टिंग करो। स्टार्ट करना जरूरी है। स्टार्ट करने के बाद थोड़ा 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 रेगुलर बेसिस पे, कभी भी नागा नहीं होनी चाहिए। चाहे तुम्हारा बर्थडे आ गया बीच में, तुम जो आज तो बर्थडे है तो बर्थडे की जगह है, पढ़ाई है तो पढ़ाई की जगह है। तो रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दो। रोज का तुमने तय कर लिया, मान लो एक डेरिवेशन करना है, एक डायग्राम तैयार करना है, या 5 डेरिवेशन अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उठाओ और वो स्टार्ट करो। तो तुम देखोगे धीरे धीरे जैसे जैसे काम निपटता जाता है
मान लो झाड़ू लग गई, कॉन्फिडेंस आ गया, आगे अब पोछा लगाने में उतना जोर नहीं आएगा, और पोछा लगने के बाद और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बर्तन मांजने में उतना जोर नहीं आएगा। अब लगेगा आधे से ज्यादा काम तो हो गया, थोड़ा सा काम बचा है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहां पर भी ऐसे है। क्लियर? काफी आज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्न से हम स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किसी भी चीज को मुश्किल मत मानो, हर चीज का बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। ओके, थैंक यू।